बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड आई के लॉ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कानून शहादत ऑर्डर 1984 का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आइडेंटिफिकेशन परेड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक और काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है ये क्या चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जो मोस्टली यूज्ड होता है क्रिमिनल केसेस में। किस चीज़ के लिए? टू आइडेंटिफाई द एक्यूज बिफोर द कोर्ट, ठीक है। इसका मकसद ही ये है कि एक अननोन एक्यूज है, ठीक है, ऑफेंडर है, ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। द आइडिया ऑफ दिस प्रोसेस एनेबल द विटनेस टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज। जैसे कि हमने पहले बोला, इसका मतलब ही यही है, इसका आइडिया ये है, इसका पर्पज ही यही है कि वो एक्यूज की आइडेंटिटी को चेक कर सकें अमंग्स वेरियस सेवरल इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये जो कंडक्ट है, द कंडक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, ये मैटर ऑफ प्रोसीजर है विच इज नॉट डिस्कस्ड इन कानून शहादत ऑर्डर 1984। ये मैटर ऑफ प्रोसीजर है और ये कानून शहादत ऑर्डर में डिस्कस नहीं है। ओनली दिस लाइन, ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन इस पूरे उस आइडेंटिफिकेशन परेड को सपोर्ट करती है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है। कहता है कि दोज फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट, ठीक है। ये जो लाइन है ये पूरा आइडेंटिफिकेशन परेड को सपोर्ट करती है। deals with the identification parade is held in a jail under the supervision of magistrate, ठीक है। कहता है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो जेल में होती है, जेल के अलावा किसी और जगह नहीं हो सकती और इसके लिए ये भी लाजिम है कि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम रेलेवेंट आर्टिकल्स देखते हैं। इसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जिस तरह का हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आर्टिकल 22, और उसमें भी एक ही लाइन इसको सपोर्ट करती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन परेड को। आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली एक मैटर ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है। तो कानूनी शहादत ऑर्डर में इस तरह का इसका कोई और जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक ही लाइन इसको सपोर्ट करती है। मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द टर्म आइडेंटिफिकेशन परेड मीन्स के अ लाइन ऑफ पीपल हु स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर व्हाइल समवन ट्राइज टू आइडेंटिफाई वन ऑफ देम एज द पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी क्या कहती है? ये बताती है कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो है, ठीक है, जो सेवरल डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, और एक बंदा आता है उनमें से आइडेंटिफाई करता है एक पर्सन को जिसने क्राइम कमिट किया होता है। सिंपल वर्ड्स में यही मतलब इसका कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या चीज होती है। फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस व्हेन आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड ओनली व्हेनेवर द अक्यूज्ड इज अननोन और स्ट्रेंजर फॉर द विटनेस। इफ द अक्यूज्ड इज नोन टू द विटनेस देन देयर इज नो नीड टू कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन परेड कब जरूरी है? जब विट जो क्या नाम है अक्यूज्ड है वो अननोन होता है विटनेस को, ठीक है, तब आइडेंटिफिकेशन परेड लाजमी होती है। इधर एक केस लॉ है मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ माया प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी, ठीक है। इसमें भी यही जिक्र है, जो इसमें यही कहा गया है कि अगर जो अक्यूज्ड जो है वो अननोन है तभी आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है, वरना तो आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई जरूरत ही नहीं है। When identification parade should be conducted, ठीक है, the identification parade should be conducted at the earliest possible time after the arrest of accused. This rule is very important to enable the witness to identify the accused easily, as by the lapse of time his memory may be fade. It is because the identification parade is the memory test of witness. Identification parade held after 12 to 15 days loses its evidentiary value, ठीक है। क्या कहता है आइडेंटिफिकेशन परेड? आइडेंटिफिकेशन परेड कब कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन परेड जितना जल्दी हो सके तब होनी चाहिए जब अरेस्ट जो अक्यूज्ड है वो अरेस्ट हो जाए, ठीक है। अगर इसमें डिले आ जाता है, ठीक है, 15 या 12 या 15 दिन या इससे भी मतलब ज़्यादा, तो इसका अगर लैप्स ऑफ टाइम आ जाए तो जो विटनेस की मेमोरी है वो फेड हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसको फिर वो पहचान में नहीं आता बंदा, ठीक है, कमज़ोर हो जाती है एक किस्म की, धुंधली-धुंधली यादें रह जाती है, बस ज़्यादा याद नहीं होता, तो फेड हो जाती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड का बेसिकली मकसद क्या है? ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है, जो उसको क्या नाम है, जो एक्यूज़्ड है उसको पहचान सके। तो अगर इसमें डिले आ जाए तो फिर ये अपनी एविडेंशियरी वैल्यू खो देता है, ठीक है। पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, इसका पर्पस ये है कि वो विटनेस को एनेबल करे। आइडेंटिफिकेशन का पर्पस ये है टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड। ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ताकि वो कल्प्रिट को कैच कर सके, पकड़ सके। इट शोज द बोनाफाइड इंटेंशन ऑफ विटनेस, ठीक है। इट हेल्प्स द कोर्ट टू कन्विक्ट द रियल कल्प्रिट, ठीक है। इसका बेसिकली ये मकसद होते हैं, पर्पस होते हैं। अभी हम देखते हैं कि रूल्स रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन परेड। सबसे पहले टाइम की बात आ जाए, हमने पहले भी टाइम के बारे में जिक्र किया कि जब भी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो जितना जल्दी हो सके करवा दें, ताकि जो विटनेस है उसकी मेमोरी फेड ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसको भूल जाता है, उसकी शक्ल याद नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट ही तब किया जाता है जब जो अक्यूज होता है वो स्ट्रेंजर होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। सुपरविजन सुपर उसका इसका भी हमने पहले जिक्र किया था। सुपरविजन के ये जो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होनी चाहिए, इसके बगैर नहीं। कोई और ये इसकी जेल पुलिस वाले के सुपरविजन में ये हो ही नहीं सकती, वो आइडेंटिफिकेशन परेड में काउंट ही नहीं होगी। प्लेस क्या होगा इसका? जेल के अलावा आइडेंटिफिकेशन परेड कहीं भी नहीं हो सकती, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पुलिस और कंप्लेनेंट,
ये कहता है कि पुलिस और कंप्लेनेंट इज नॉट अलाउड टू बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर द आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड। ठीक है, जब आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट होगी, ठीक है, उस टाइम पे जो जो पुलिस है या कंप्लेनेंट है, ठीक है, वो मौजूद नहीं होने चाहिए। कंप्लेनेंट हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अगर कंप्लेनेंट खुद ही एक विटनेस है, ठीक है, उन तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड में। ओनली वन विटनेस इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अ परेड एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, अगर मोर देन वन एक विटनेस है, तो वो एट अ टाइम एक ही विटनेस आ सकता है और उनमें निशानदेही कर सकता है कि ये बंदा अक्यूज था। ठीक है, एक साथ दो तीन बंदे नहीं आ सकते। नेक्स्ट रूल इसका आ जाता है प्रिवेंट द विटनेस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो होगा वो ये इस चीज़ का ख्याल करेगा कि कोई भी विटनेस दूसरे विटनेस के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए किसी भी सोर्स से। ठीक है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द आइडेंटिफिकेशन परेड। इन केस ऑफ मोर देन वन एक्यूज्ड, अगर मोर देन वन एक्यूज्ड है, उस केस में क्या होगा, इन केस देयर आर मोर देन वन एक्यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन परेड, देन सच परेड शुड बी कंडक्टेड सेपरेटली एंड ईच विटनेस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एक्यूज्ड मस्ट मेंशन द एक्यूज्ड रोल इन द अकरेंस ऑफ द क्राइम। ठीक है, अगर किसी क्राइम में मोर देन इन कोई केस है, ठीक है, उसमें मोर देन वन एक्यूज्ड है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उनके लिए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगी और उसमें से सेपरेटली ईच विटनेस जो होगा वो आइडेंटिफाई करेगा अक्यूज को और ये भी बताएगा कि इस अक्यूज का क्या रोल था उस ऑफेंस में। ठीक है, डमीज के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा जो होती है ना, तो उसमें एक लाइन में सेवरल इंडिविजुअल्स खड़े कर दिए जाते हैं, उनका सेम कद होना चाहिए। ठीक है, और उनमें क्या नाम है, अगर फेस पे कोई स्कार वगैरह है तो वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब इस तरह रिजेंबल करे एक दूसरे के साथ। अगर दाढ़ी मूछे हैं तो अक्यूज की दाढ़ी मूछे है तो डमीज की भी दाढ़ी मूछे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह ये डमीज बनाते हैं, एक से लेके मतलब सीधा एक से लेके 9 तक ये खड़े होते हैं, 9 डमीज होती हैं। ठीक है, तो उनको खड़े करते हैं, तो उन डमीज में से ये विटनेस आता है और देखता है कि कौन एक्यूज था किसी भी ऑफेंस में। ठीक है, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं और ये इसी वजह से करते हैं ताकि वो उस बंदे की क्या नाम है, ये विटनेस की मेमोरी चेक कर सकें और वो अपनी मेमोरी की वजह से वो उसको पहचान सकें। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ डमीज मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मुंह पे कोई डिस्टिंक्टिव मार्क है एज अक्यूज, ठीक है, इसी फीचर्स वाले, सो दैट द सेंसेस ऑफ विटनेस में बी ट्रूली बी चेक्ड। ठीक है, ऑब्जेक्शन ऑफ सस्पेक्ट, अगर the suspect should be expressly asked if he has any objection regarding the person presented with him or regarding the arrangements made for the identification parade। अगर ये जो है अक्यूज जो है, ठीक है, जो सस्पेक्ट है, ठीक है, उससे पूछा जाएगा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस है रिगार्डिंग द, जो आपके साथ कोई जो डमीज खड़ी है उसके खिलाफ आपकी कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हैं, और रिगार्डिंग द अरेंजमेंट मेड बाय फॉर द आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, तो उसके लिए उससे ऑब्जेक्शन में एक्सप्रेसली वो बताते हैं कि आप की कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दें। ये क्यों, इस वजह से क्योंकि दोनों सस्पेक्ट को भी वो दिया जा सके। ठीक है, वो सस्पेक्ट है, वो कन्विक्टेड अभी तक नहीं है, उस पर सिर्फ शक हो रहा है, तो वो उसके थोड़ा सा उसकी तरफ भी जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी देखते हैं कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड की है एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, ये बेस करता है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है वो बेस करती है वेरियस फैक्टर्स पे, मतलब जैसे कि रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस, फेयरनेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, कि अगर मतलब विटनेस रिलायबल है, वो इस तरह पहले उसने कोई झूठी गवाही ना दी हो वगैरह वगैरह। ठीक है, या क्या नाम है, फेयरनेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड में कोई ऐसी चीज़ ना हुई हो। ठीक है, तो उस सूरत में मतलब इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है। द एविडेंस गैदर्ड फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन परेड कैन बी प्रेजेंटेड इन अ क्रिमिनल ट्रायल्स टू हेल्प एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन परेड इटसेल्फ, अगर कोई सस्पेक्ट उसमें पकड़ा जाए, विटनेस उसको बता दे कि ये बंदा था, मैंने इस जगह पे इसको देखा, इसने कत्ल किया। ठीक है, यही बंदा था। ठीक है, मगर इस बेस पे उसको कन्विक्शन नहीं होती। ठीक है, ये एक सब्सटेंस कॉर्पोरेटिव वैल्यू ऑफ पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, ये तस्दीकी है, तस्दीकी एविडेंस है एक किस्म की। ठीक है, ये इसके बाद ट्रायल होगा प्रॉपर, ये कॉर्पोरेटिव क्या कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है सिर्फ। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, इफ द विटनेस आइडेंटिफाइज दैट ही सी seen such person at the place of occurrence by stating the time, date and place of occurrence, such identification has corroborative value। Simple। फिर उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज अप्लाइड इन बोथ केसेस। ठीक है, बोथ केसेस में होता है, मगर स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज अप्लाइड इन ऑल क्रिमिनल केसेस वेयर द ऑफेंडर ऑफ द क्राइम इज अननोन और स्ट्रेंजर टू द विटनेस। इन क्रिमिनल केसेस आइडेंटिफिकेशन परेड आर यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रेडेटर्स ऑफ क्राइम। ठीक है, ये बेसिकली ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में यूज होता है, मगर ये सिविल केसेस में भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये बोथ में होता है, दोनों केसेस में होता है। क्रिमिनल केसेस में द प्रोसेस, इसका क्या मतलब है, क्या नाम है, क्रिमिनल केसेस में ये लाजमी है अगर कोई बंदा अननोन है, एक्यूज्ड अननोन है, ऑफेंडर अननोन है। ठीक है, तो उस सूरत में ये आइडेंटिफिकेशन परेड उसमें विटनेस के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन परेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को असिस्ट करती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल प्रेडेटर ऑफ क्राइम। ठीक है, या ऑफेंस। तो उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, तो वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे से मेरे नोट्स ले सकते हैं। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।